जो अपने नगर पालिका क्षेत्र में आप चौपाल लगा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? जनता से सीधा संवाद। अभी चूँकि सारणी के क्षेत्र के लोगों को कुछ बड़ी सौगातें भी मिली अभी, जो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि के इस क्षेत्र में पावर प्लांट जिसका BHEL के साथ एग्रीमेंट भी हो गया, और एक बड़ी जो रोजगार की समस्या थी हमारे साथ वो हल हो गई, और लोगों को इसके माध्यम से बड़ा रोजगार भी मिलेगा। और सारणी क्षेत्र जिस ऊर्जा क्षेत्र के दम पर अपनी पहचान रखता है, वो पहचान वापस उसको मिलेगी। तो एक तो चूँकि इतना बड़ा अभी सौगात मिली सारणी को, उसके लिए भी मैं लोगों से मिलना चाह रहा था, उनके बीच में जाना चाह रहा था। दूसरा, कोयला खदान की भी जो बात थी लंबे समय से, जिस पे हम लोग प्रयत्न कर रहे थे, उसका भी काम आधे से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा एक और बड़ी योजना, जलावर्धन योजना, जिसका यहाँ पर संचालन प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो जनता के बीच में कुछ भ्रम भी था, तो मैंने कहा कुछ बड़ी सौगातों के लिए जनता से मैं मिलना भी चाह रहा था, तो उसके लिए भी वहाँ पे पहुँचा। और जो बीच में अनावश्यक भ्रम कुछ लोग फैला रहे थे, तो मैंने कहा इस विषय में जनता से सीधे संवाद करके उनसे बात करूँगा। क्या लगा, क्या निष्कर्ष निकला आपको ये इससे इतनी चौपाल आपने अटेंड नहीं, किया? बढ़िया, इस क्षेत्र की जनता बड़ी खुश है। विशेष तौर से जो पावर प्लांट की घोषणा हुई है, जो जल्दी मुझे लग रहा है कि फरवरी में काम प्रारंभ होगा, तो जनता के बीच में वो एक मैसेज बड़ा अच्छा है। सभी लोग आश्वस्त हैं कि एक बड़ी योजना यहाँ पर हो रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा, और सारणी फिर से जो इसका एक गौरव था, जो ऊर्जा क्षेत्र में इसका नाम था, वो पुनः इसको वापस मिलेगा। सर जी, कि अचानक 34 पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ हस्ताक्षर करके मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 1961 के तहत अचानक परिषद बुलाने की बात की, तो ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई कि उनको परिषद बुलाने की आवश्यकता पड़ी? इसके बारे में देखो बहुत जानकारी नहीं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो कि जलावर्धन योजना 4000 रुपये का इशू था, वो तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर हम लोग रोजगार देने का भी काम करेंगे, और ये वो सरकार है जो जनता के जेब में सीधा पैसा डालने का भी काम करती है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, लाडली लक्ष्मी हो, और लाडली बहना योजना के माध्यम से हम सीधा जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको राशि भी उनके जेब में डालने का काम करते हैं। और कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी बड़ी योजना के माध्यम से अगर उनके जेब पर अतिरिक्त अगर बोझ पड़ रहा है, तो उसको भी कम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। जी, अपना जैसे आप यूनिट आ रही है जी, तो कुछ लोग उससे प्रभावित होंगे, तो उनके विस्थापन के लिए भी सब कुछ है कि? देखो, यूनिट का ही पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि सारे विषय पे आज चर्चा होनी है। जी ठीक है। जो यूनिट आ रही है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कुछ लोगों को वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है, तो हम लोग इसके लिए भी निश्चित हैं कि उनके विस्थापन की ठीक से व्यवस्था हो, और प्रधानमंत्री आवास या किसी भी माध्यम से हम लोग उनका व्यवस्थापन करेंगे। वो पूरे आपके जो वो थे पूरे भर गए, कोई बात नहीं, दोबारा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में 4 करोड़ घर इस देश के गरीब भाइयों को दिए हैं, और इस बार भी हम लोगों का लक्ष्य है कि 3 करोड़ घर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश की जनता को मिलने जा रहे हैं। तो सर अपने यहाँ पे 200-250 मकान और बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे उनके घर से बेघर नहीं किया जाएगा। हम लोग विकास के साथ व्यवस्थाएं भी करेंगे। विकास विनाश की कीमत पे नहीं होगा। एक हम लोग समुचित विकास करेंगे जिसमें हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, उसका हक मिले। अभी जो जलावर्धन योजना के पहले तो ऐसा है कि 30 वार्ड पानी से प्रभावित रहते थे, पानी नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पानी हर घर पहुंच रहा है, और शुद्ध पानी पहुंच रहा है। जो MPP और WPL देती थी उससे कम ये 70% अच्छा पानी है। धन्यवाद रहमान भाई, आपने एक अच्छी बात रखी। हम लोग भी पहले देखते थे, ये एक इतनी बड़ी योजना है, ये हमारे महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, उनको एक स्वतंत्रता देने का भी काम कर रही है। हमने देखा है कि कई बार घर की हमारी माताएं बहनें 4-4, 6-6 घंटे पानी भरने के लिए, कहीं पे पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर गुड्डी और मटके लेकर बैठी रहती थी। कभी टैंकर आते थे, वहाँ पे कई व्यवस्था होती थी, कई बार लड़ाई झगड़े होते थे, कई बार सिर फुटबल होता था। आज घर घर पानी पहुँचाने का जो कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के द्वारा जो किया गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने महिलाओं को एक स्वतंत्रता दी है।
अब इस समय का समुचित उपयोग वो अपने बच्चों की शिक्षा में भी कर सकती है, वो परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में कर सकती है, क्योंकि उनके पास अब अतिरिक्त समय बच रहा है। तो एक बहुत बड़ी परेशानी से निजात दिलाने का काम इस योजना के माध्यम से हमारी माता बहनों के लिए हुआ है। दो तो वो एक लाइटिंग जो अभी था 30 नंबर वार्ड में 22 करोड़ के विद्युतीकरण हुआ, इससे भी लोगों को निजात मिला। बिल्कुल। बिजली की व्यवस्था भी हम लोगों को लगता है कि हमारे कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि साड़ी क्षेत्र के लिए रही है। उसमें भी जो अभी जिस तरह की अभी एक बड़ी योजना में कुछ लोगों के द्वारा अड़ंगा लगाने की कोशिश की है, उसी तरह जब बिजली की समस्या को भी हम लोगों ने हल करने का काम किया था, तो एक तो पहले उसे हल नहीं होने दे रहे थे, उसमें भी तरह तरह के अड़ंगे लगा रहे थे कि ये जो आप फार्मूला दे रहे हैं ये फलीभूत नहीं हो सकता। हमने कहा हम तो जनता के हित के लिए बैठे, जनता का आशीर्वाद है, जनता की ताकत है, हम तो ये काम करके दिखाकर हम लोगों ने करके भी दिखाया। और उसी की बदौलत है कि आज पूरे सारणी नगर पालिका क्षेत्र में 24 घंटे की बिजली की उपलब्धता को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। WC में तो 2 या 4 घंटे की बिजली रहती थी, अब तो बिल्कुल पूरी बिजली मिल रही है। बिल्कुल, उसके लिए भी सारणी क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और सभी पत्रकार भाइयों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक कई बार जन समस्या आती है, हम लोग उसमें भी तुरंत उसका संज्ञान लेकर उस पर भी हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो आपने संजीवनी तो बहुत अच्छी खोली है, लेकिन संजीवनी में लोग भी रह रहे हैं, लेकिन जो अपना सरकारी हॉस्पिटल है 1 नंबर वार्ड में, उसमें 5 बजे के बाद ताला लग जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी है। उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ और डॉक्टरों की व्यवस्था करें, क्योंकि अब ये क्षेत्र लगातार अब आगे बढ़ते जाना है, तो हमको 24 घंटे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था करना होगा। उस पर भी हम लोग बिल्कुल कार्य करेंगे। चौपाल जिस तरह से आपने जगह जगह लगाया, तो 6 नंबर वार्ड की चौपाल में अंतिम क्षण पे जब आपने ये कहा कि 4000 रुपये नहीं भरना है महिलाओं को, तो सारी महिलाएं खुश होकर ताली बजा दिए। लेकिन उस वक्त जब आप चले गए, उसके बाद में वहाँ मौजूद था, लोगों में कन्फ्यूज़न है कि 4000 रुपये नहीं भरना का मतलब 4000 रुपये भरना ही नहीं है। तो नहीं, इस बारे में कभी भी किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। महिलाओं को भी ठीक से मैंने बताया था वहाँ पे कि हम 400-500 रुपए की किस्त में हम 4-5 किस्तों में उसको कर लेंगे, किसी में भी अतिरिक्त बोझ न पड़े, और उसी बात पर ताली बजाई थी। लेकिन कुछ देखा है कि अभी आप इस पूरे आंदोलन को एक पूरा पीछे मुड़कर देखिए, तो उस आंदोलन में भी इतने अराजक तत्व थे। वो एक घटना, वो वीडियो भी देखा था मैं, जिसमें एक महिला बड़ी भारी अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जिसको सुनकर हमारी कुछ माताएं बहनें वहाँ से उठकर चली गई। कुछ लोगों का फोन आया कि ये इस तरह के ये कांग्रेसी नेता है और इस तरह के कार्यकर्ता है जो भारी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करके माता बहनों को लज्जित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के अराजक तत्वों से बचना चाहिए। और आज जिस जगह पर वो जो महिला थी वो भी बीच में इंटरप्ट करे, तभी मैंने उनको इस चीज़ पे टोका था कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको गंभीरता से बात करना चाहिए। कोई जनता की समस्याओं पे अगर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं तो इस विषय को सुनना चाहिए, उसको मजाक में लेने की बात नहीं। इतनी सारी जो जनता बैठी है सामने, वो सुनने के लिए आई है कि उनकी समस्याओं का निराकरण कैसा हो रहा है। वहाँ पे मजाक करने की बात नहीं होती। तो जनप्रतिनिधि को इतना गंभीर तो होना ही चाहिए। जब जनता की किसी गंभीर समस्या के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गंभीरता से चर्चा करें। सर, पहली बात को आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आपके प्रयासों से यहाँ पर पावर प्लांट आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपन एक सुनिश्चित करें कि जो सारणी के लोग हैं, सारणी के अतराफ के जो लेबर है वो यहाँ पर आए, बाहर से लेबर जो आएगी पहले इनको वहाँ पर काम दिया जाए, यहाँ के कुछ ठेकेदार हैं उनको काम दिया जाए, इसके बाद अदर्स के लोग जो है अदर्स लेबर आए। शायद रिजवी जी आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। आज जितनी भी जगह बैठक ली है, एक तरफ से मैंने आज स्पष्ट अपने निर्देश दिए हैं कि जो भी कंपनी आएगी 70% जो लेबर होगा, जो मजदूर भाई होंगे, वो इस सारणी क्षेत्र के होंगे, बाहर के नहीं आएंगे। क्योंकि सारणी में भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्किल्ड लेबर है जो मेहनत करने का दम रखते हैं, ईमानदार हैं, वही यहाँ पर काम करेंगे। 30% अगर कोई हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती जो किसी मशीनों के संचालन में आवश्यकता होगी तो वो कंपनी अपना रख सकती है। बाकी 70% लोगों को यहीं के मजदूरों को उनको रखना है। और दूसरा एक और चीज़ मैं क्लियर निर्देश दे रहा हूँ कि कई कंपनियों के बारे में शिकायतें मिली है कि मजदूरों को
जो पैसा देती है बाहर निकलने के बाद उसमें से आधा पैसा वो अपने वापस ले लेती है। बिल्कुल सही। तो ये जिस तरह से ये मजदूरों का भी शोषण कर रहा था, ये शोषण आगे चलेगा नहीं तो उन कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनके जो मालिक हैं वो जेलों के पीछे होंगे, जेलों के शिक्षों के पीछे होंगे। तो ये भी उन तक ये संदेश पहुंच जाना चाहिए। तो ये जिस तरह से शोषण हो रहा है ये भी अब नहीं होगा। विधायक जी, मेरा क्वेश्चन है कि जल आवर्धन योजना जब आया था उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ इससे हुई कि जब भी हमने कनेक्शन की बात की सबसे आधार कार्ड लिए, लेकिन किसी ने भी जल आवर्धन के जो भी अधिकारी थे, जो भी प्रोजेक्ट दे रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको 4000 रुपये लगेगा, जो भ्रमित जैसी स्थिति बनी। जबकि आंवला में, बैतूल में, मुल्ताई में हर जगह जल आवर्धन योजना चालू है, वहाँ पे पैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ सारनी में जो स्थिति उत्पन्न हुई ये उनकी गलती है। अभी मुझे ये नहीं पता कि कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों है, क्योंकि अभी जहाँ पे मैंने बात की है तो वहाँ पे जनता के बीच में से मुझे ऐसा कहीं पे बहुत ही कम जगह पे, कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं मिली। लेकिन ये सभी को पता था कि अगर कोई बड़ी योजना अगर संचालित हो रही तो उसका कोई ना कोई शुल्क तो देना होता है। जब हम घर में बिजली जलाते हैं, हम घर में बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उसका भी शुल्क होता है। सभी लोगों को उसकी जानकारी थी। हो सकता है कहीं पे अगर कुछ रहा तो ना उस वक्त किशोर भाई थे या मैं था, तो हो सकता है कि कहीं पे अगर कोई चूक हुई होगी तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बाकी सब लोगों का इसमें केवल एक ही मत था जो मुझे अभी इतने बैठकों में समझ में आया कि जो अतिरिक्त राशि जो अधिभार उनपे उनकी जेब में पड़ रहा था, केवल उसी के लिए थोड़ा सा लोगों में विरोध था। बाकी इस बड़ी नल जल योजना के माध्यम से जो घर घर पानी पहुंच रहा है तो लोग तो बड़े खुश हैं उसमें। आपने तो ये बहुत अच्छा किया कि 4000 से कुछ कम कर देंगे, लेकिन हमारा एक निवेदन और था अध्यक्ष जी से, आपसे भी, कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन पर 60 रुपये किया जाए, ऐसा कोई अगर आपके पास अभी उसमें ऐसे डिवाइड करना कि यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो उसके लिए हो सकता है कि एक बहुत बड़े मानव श्रम की भी आवश्यकता हो उसको डिवाइड करने पे, तो एक यूनिफॉर्म उसमें कर दिया जाता है। और रही बात हमारे बहनों की, तो बहनों के लिए तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा राशि उनके खातों में पहुँचे, उनके पर्स में पहुँचे, तो सरकार उसके लिए प्रयत्न कर ही रही है। जो लाडली बहना की राशि कभी 1000 थी, आज उसको 1250 किया, उसके बाद उसको भी 1500 किया। तो सरकार भी कोशिश करे कि हमारी बहनें भी सशक्त हो, स्वसहायता समूह के माध्यम से हम लोग उनको रोजगार भी दें। यहाँ पर भी जो हमारी स्किल्ड बहनें होगी जो यहाँ पे भी पावर प्लांट में काम कर सकती है, उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी यहाँ पे रोजगार मिले। और जो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि जिनकी परिस्थितियाँ बहुत खराब है, उसमें कहीं पे लगता है तो हम लोग जो मदद हो सकती है हम लोग भी स्वयं मदद कर देंगे। विधायक जी, इसमें जो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो मीटर लग रहे हैं जल आवर्धन योजना में 1750 रुपये के लग रहे हैं, और जबकि पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 150 रुपये सीमित में जब लिया जा रहा है तो मीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीटर वहाँ लगाया पहले पानी 24 घंटे चलता है। पहले यही था कि कुछ मेट्रो शहरों की तर्ज पर मीटर से पानी दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी जो जल कर की राशि होती है वो अतिरिक्त हो जाती है। जैसे बिजली का बिल होता है ना कि 100 रुपये 100 यूनिट के लिए, तो 100 यूनिट तक की जब वो चलाते तब तक तो ठीक है, लेकिन 100 के ऊपर जाते तो कई बार अतिरिक्त उनको बिल देना पड़ता है। यहाँ पे भी ये था कि अगर मीटर से करते तो हो सकता है कि और ज़्यादा चला जाता। तो कोशिश यही करें कि उसको भी यूनिफॉर्म कर दिया है। और अभी जो प्रमुख मुद्दा था जनता के बीच में वो एक ही था कि 4000 की राशि उनको बहुत ज़्यादा लग रही है, उसको हम लोग कम कर रहे हैं। भोपाल में तो सारे मीटर निकाल दिए नहीं, यहाँ पे सर ऐसा ना, कई जगह पे क्या होता है, कई योजनाएं आती है, कुछ उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। अब वही बताया मैंने कि कुछ मेट्रो शहरों की तर्ज पर यहाँ पर भी वैसी योजना का प्रारंभ करने की सरकार की मंशा थी। उसमें कुछ लगा है कि भी कमर्शियल पे 500 रुपये दुकानदारों को। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिफॉर्म हो गया, बढ़िया है। नहीं, 500 नहीं, यहाँ 500 भी है, यहाँ 500, 350, 150 ऐसा है। दुकानदार जो गरीब भाई बहन उनको भी 150 करते हैं सबको। बहुत सारी चीज़ों में अपन बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अपन मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी तो मेरे को लगता है कि सभी को इस चीज़ के लिए बधाई कि यहाँ पर पावर प्लांट, यहाँ पे कोयला खदान, जलकुंभी की समस्या का निराकरण, यहाँ पे बेहतर रोडों के व्यवसाय के लिए किशोर भाई को धन्यवाद, बिजली की समस्या का निराकरण, जल्दी पावर प्लांट, और कोशिश किया अगर हम लोगों को अगर बोनस के रूप में मिला तो हो सकता है सीमेंट फैक्ट्री। तो हम हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करेंगे, और अतिरिक्त जो भार पड़ रहा था उसको कम करने का हम लोग काम कर रहे हैं।